जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम सुनेंगे मकर संक्रांति की कथा कि आखिर क्यों मनाई जाती है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना, दान और पूजा करने का विशेष महत्व होता है। शास्त्र के अनुसार इस दिन सूर्य देवता दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर प्रस्थान करते हैं। सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करने के कारण इस दिन को मकर संक्रांति कहा जाता है। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार इस दिन खर मास समाप्त हो जाता है और सभी शुभ कार्य आरंभ हो जाता है। मकर संक्रांति की कथा के अनुसार इसी दिन सूर्य देवता अपने पुत्र शनि देव को मनाने के लिए उनके घर जाते हैं। मकर संक्रांति की कथा के अनुसार एक बार राजा सागर ने अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया और उस अनुष्ठान में अपने घोड़े को विश्व विजय के लिए खुला छोड़ दिया। तब इंद्रदेव ने उस अश्व को छल कर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। यह बात जब राजा सागर ने जानी तो वे कपिल मुनि के आश्रम में 60,000 पुत्रों को युद्ध के लिए ले गए। यह सब देखकर कपिल मुनि को क्रोध आ गया और उन्हें श्राप देकर भस्म कर दिया। तब राजा सागर के पोते राजकुमार अंशुमान ने कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उनसे विनती की और अपने परिजनों के उद्धार के लिए समाधान पूछा। तब कपिल मुनि ने कहा, यदि तुम अपने परिजनों का उद्धार करना चाहते हो तो तुम्हें गंगा माता को धरती पर लाना होगा। यह सुनकर राजकुमार अंशुमान ने माँ गंगा को धरती पर लाने की प्रतिज्ञा ली। उन्होंने कठिन तपस्या करनी शुरू कर दी। राजकुमार अंशुमान के कठिन तपस्या के बाद भी माँ गंगा धरती पर नहीं आई। कठिन तपस्या की वजह से राजकुमार अंशुमान की जान चली गई। तब राजा दिलीप कुमार के पुत्र और अंशुमान के पौत्र भागीरथ ने घोर तपस्या की। उनकी तपस्या देखकर गंगा माता बेहद प्रसन्न हो गई। यदि वे माता स्वर्ग से नीचे सीधे धरती पर आती तो धरती पर प्रलय हो जाता। गंगा माता को बांध कर रखने की क्षमता सिर्फ भोलेनाथ में ही थी। इस वजह से भागीरथ ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करनी शुरू कर दी। भागीरथ की तपस्या को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और भागीरथ को मनोवांछित वर मांगने को कहा। तब भागीरथ ने भोलेनाथ से गंगा माता को अपनी जटा में बांधकर धरती पर धीरे धीरे प्रवाहित करने की विनती की। तब भोलेनाथ ने भागीरथ की यह इच्छा पूर्ण की। भागीरथ ने माँ गंगा को कपिल मुनि के आश्रम आने का अनुरोध किया। कपिल मुनि के आश्रम में भागीरथ के पूर्वजों की राख रखी थी। पौराणिक कथा के अनुसार माता गंगा के पावन जल से भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार हो गया। भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार करने के बाद गंगा माता सागर में जाकर मिल गई। शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही गंगा माता को कपिल मुनि के आश्रम पहुंची थी। इसीलिए हिंदू शास्त्र में इस दिन गंगा स्नान करने का विशेष महत्व है। अब हम सुनेंगे मकर संक्रांति का कथा 2। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में महान योद्धा और कौरवों की सेना के सेनापति गंगापुत्र भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अर्जुन के बाण लगने के बाद उन्होंने इस दिन की महत्ता को जानते हुए अपनी मृत्यु के लिए इस दिन को निर्धारित किया था। भीष्म जानते थे कि सूर्य दक्षिणायन में होने पर व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है और उसे इस मृत्युलोक में पुनः जन्म लेना पड़ता है। महाभारत युद्ध के बाद जब सूर्य उत्तरायण हुआ तभी भीष्म पितामह ने प्राण त्याग दिए। अब हम सुनेंगे कथा नंबर 3। शास्त्रों में एक अन्य कथा के अनुसार माता यशोदा ने पुत्र प्राप्ति के लिए मकर संक्रांति के दिन व्रत रखा था। इस दिन महिलाएं तिल, गुड़ आदि दूसरी महिलाओं को बांटती हैं।
ऐसा माना जाता है कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई थी, इसीलिए इसका प्रयोग पापों से मुक्त करता है। तिल के उपयोग से शरीर निरोगी रहता है और शरीर में गर्मी का संचार होता है। जय जय श्री राधे।